नमस्कार दोस्तों। आज 5 जुलाई 2023 है और आज का बाज़ार बिल्कुल एक नैरो रेंज में था। नैरो रेंज इन द सेंस मेरा बोलने का मतलब ये हुआ, अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप नैरो रेंज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो बाज़ार ओपन होते ही, कि वो बाज़ार आज एक मोमेंटम दे सकता है या नहीं दे सकता है। कैसे? आप लोगों ने अगर पिवट की थ्योरी पढ़ी है कि पिवट मैथोलॉजी क्या कहती है। पिवट मैथोलॉजी बोलती है कि अगर आप वैल्यू और रेंज के अंदर खुलते हैं, फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा आपका समय लूंगा बट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं ये आपके पिवट्स हैं, ठीक है, ये आपके पिवट्स बन गए। अब आपका ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये S1 होता है। एक मिनट, ये S2 हो गया, मतलब ये आपका पिवट जोन हो गया जिसको आप CPR बोलते हो। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका S1 हो गया और S2 हो गया। आज जो आप ओपन हुए हो, आप इस जगह के आसपास ओपन हुए, मतलब ये आपकी रेंज है, आप रेंज के नीचे खुले हो, प्लस आप पिवट के ऊपर खुले हो। मतलब अगर आप रेंज और पिवट के बीच में खुलते हो तो 70% ऑफ द टाइम, 70 to 75% ऑफ द टाइम बाजार जो है वो एक रेंज में चला जाता है। मतलब वो ऑप्शंस बायर का डे नहीं होता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर बाजार वैल्यू और रेंज, ये आपकी रेंज होती है पिवट के जो R1 S1 होते हैं, रेंज और वैल्यू, अगर हम इसके बीच में खुलते हैं, मतलब आप R1 से नीचे खुले हो और पिवट के पास खुले हो, दैट मीन्स कि आप उस दिन एक साइडवेज डे का चांसेस हैं कि उस दिन एक डे जो है वो साइडवेज रहे। तो उस दिन आप कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हो, तो उस दिन के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज पे प्ले करना चाहिए। बाउंड्रीज कैसे बनती हैं? आपको उस दिन ऑफनली आधे से 1 घंटा वेट करना चाहिए और फिर देखना चाहिए बाउंड्री प्राइस कहाँ से किस चीज़ को मूव कर रहा है। आज चीज देखें कि आज सुनने में आ रहा था कि US बाजार आज खुलेगा, आज ओपन हो रहा है, तो हम उसकी वजह से नीचे जा सकते हैं। अभी तक जो हम ऊपर गए हैं वो US बाजार की वजह से नहीं गए हैं। आप अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ की वजह से बाजार ऊपर जा रहे हो और एक ही थ्योरी पे आप बाजार को बार बार नहीं गिरा सकते। लाइक ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है, ये हम पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, ग्लोबल स्लो डाउन होगा। ये चीज प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर बाजार इस चीज को सोचता है कि हम कल नीचे जाने वाले हैं, तो शायद बाजार में ये रैली नहीं आती, क्योंकि अगर आप बाजार को देखो तो आपकी इनसाइड बार बनी है। तो इनसाइड बाय बाय थ्योरी बाय नेचर ये बताती है कि जिस साइड को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस साइड को मोमेंटम मिलता है। बट फिलहाल हम डाउन साइड पे तभी खेलेंगे जब प्रीवियस डे का लो टूट जाए, तो नेक्स्ट डे से हम शॉर्ट साइड ट्रेड खेल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज एग्जैक्टली बाजार में क्या हुआ। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि बाजार जो है किस तरीके से आप ये प्लान कर सकते हो कि बाजार किस रेंज में खुल रहा है, जो कि आपको पिवट से आसानी से पता चल जाता है। आप अगर हम कल के भी पिवट्स बनाएं, तो कल के जो हमारे पिवट्स बनते हैं वो बनते हैं, आपकी ये रेंज बनती है, मतलब 380 की डाउन साइड है, इसको बॉटम रेंज बोलते हैं। और ये आपकी टॉप सेंटर रेंज है 992, आप क्लोज हुए हो 398 के ऊपर, मतलब स्टिल आप पिवट से ऊपर ही क्लोज हुए हो। अब ये बोलना अभी जल्दी है कि आप कल रैली करोगे नहीं करोगे, बट मोमेंटम अपसाइड पे है। 19,300 टू 330 आपकी काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक बार हम ग्लोबली देख लेते हैं कि US बाजार कैसे क्लोज हुए थे उस दिन, जिससे आपको एक अंदाजा व्यू बनाने में आसानी होगी। अगर आप देखेंगे तो आप एक इनसाइड बार बनाइए, यहाँ पे भी पर ग्रीन बार है, अगर इसका हाई जाता है डेफिनेटली आपको और मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप एक रेजिस्टेंस पे खड़े हो, मतलब 3-4 दिन की रैली के बाद, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप अगेन साइडवेज रहो, या आप इस रेंज के आसपास खुलो डाउन साइड पे और आपको रैली देखने को मिल जाए, क्योंकि आप एक अपर साइड की रेंज पे हो, तो छोटा मोटा साइडवेज यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है डॉयजॉन में। अगर हम आपका नैस्डैक का चार्ट देखें, आप एक डोजी बनाया आपने और टॉप पे डोजी बनाया, और अगर ये उसका हाई जाता है तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। तो इसमें फिलहाल कुछ ऐसा डाउन साइड देखने को नहीं मिल रहा है। कि फिलहाल जो चार्ट में दिखा रहा है वो बेरिशनेस नहीं है। आप S&P 500 का भी चार्ट देख लो, सेम आप नीचे से ऊपर गए हो सारा पूरा का पूरा। अगर आप इसको 5 मिनट में भी एक बार ऑब्जर्व करें तो आपको चीज देखने को मिलेगी इस चार्ट में कि आपने नीचे खुले और आप हाई ऑफ द डे बंद हुए हो। अगर आप डे बिफोर यस्टरडे अगर बाजार में आपने देखा होगा तो वो नीचे खुला और उसके बाद हाई ऑफ द डे बंद हुआ, तो वीकनेस यहाँ पे भी नहीं है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमने एक ओवरव्यू ले लिया,
आपका डॉलर आज आपकी करेंसी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई है। अगर हम करेंसी को देखें यूएस से, तो आज आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। मतलब अब जो आपके रिसेंट पास डेज के दिन थे वो सारे के सारे बाजार ने टेकन आउट कर दिए आज। तो ये बाय डिफॉल्ट ये बैंकों के लिए थोड़ा वीक हो सकता है, बट आईटी के लिए एक अच्छा रह सकता है। इसलिए मैंने कल भी एक बात बोली थी कि आपको निफ्टी को चूज करना चाहिए अदर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें एचडीएफसी बैंक का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा बाजारों में, तो स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं और हमने आज क्या किया, किस बेसिस पे किया। मैंने आपको ये बता दिया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाजार एक नैरो रेंज में रहने वाला है। ऑब्वियस है, ये कोई रूल फिक्स रूल नहीं होते बाजार में, बिकॉज ये एक साइंस नहीं है कि लगा सकते हो या अपना एक रुझान बना सकते हो कि बाजार साइडवेज होगा या डाउन साइड होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफनली अगर एक एक्सपेंशन के बाद एक नैरो स्टेक आता है, तो अब नैरो स्टेक में अपने इनसाइड डे बनाया है। अब लेट्स सी आगे देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं बाजार में। बाय द वे मेरी लॉन्ग पोजीशन कैरी है, तो मैं बायस हो सकता हूँ अपनी पोजीशन को लेके। अब हम बात करते हैं आज बाजार में क्या हुआ और हमने क्या किया। हमने 2-3 ट्रेड लिए निफ्टी के, इवन मैंने वो कम्युनिटी में पोस्ट करे, इवन एसबीआई सॉरी शायद आईसीआईसी बैंक का मैंने कॉल मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दी थी कम्युनिटी पे। काफ़ी अच्छा वर्क किया होगा अगर किसी ने किया होगा। 16-17 पे चल रही थी उस टाइम, और सॉरी 23 के आसपास चल रही थी वो कॉल इन द मनी की, और वो 10 से 12 रुपये ऊपर तक गई है। अब हम बात करते हैं हमने क्या किया। बाजार आपका रेंज के बीच में खुला, और देखिए हमने इस रेंज को सुबह से ही ब्रेक नहीं किया। मतलब अगर हम रेंज मार्क करने की कोशिश करें आज के लिए निफ्टी में कितने पॉइंट्स में ट्रेड किया है, तो ये आपकी एक अपर बाउंड्री हो गई ये वाली, और आपकी ये डाउन बाउंड्री हो गई इस रेंज में। तो आपने ऑलमोस्ट 40 पॉइंट में दिन में ट्रेड किया है। तो ये जो ट्रेड होगा, अब ये जो जोन बनाया मैंने आपका ये वाला और ये वाला, ये आपका कल के लिए भी नो ट्रेडिंग जोन है। तो इसके बीच में अगर खुलता है तो ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। हमने आज क्या किया, बाजार यहाँ पे खुला, साइडवेज होना शुरू हो गया। जैसे हमने कल एक ट्रेड प्लान भी बनाया था कि बाजार में कोई ट्रिगर पॉइंट मिलेगा और दूसरी साइड से आपको कोई रेड बार टेकन आउट होगा, तो हम उसके बेसिस पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो आपका फर्स्ट लो यहाँ बना, ठीक है। उसके बाद बाजार साइडवेज हो गया, पूरा दिन कुछ नहीं किया बाजार ने। तो इस जगह पे जब उसने फ्रेश लो नहीं बनाया, ये आपका लो था, लोअर लो वाला फ्रेश लो था, इसके बाद इसने हायर लो बनाया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जब बाजार ऐसे बनाया तो इस जगह के आसपास हमने बाजार में एंट्री करी, क्योंकि इसने इस बार का टेकन आउट कर दिया, इस रेड बार का पूरी की पूरी टेकन आउट हो गई। बाजार ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो इस जगह के आसपास 12:30 के आसपास इस जगह जब ये डोजी बनना शुरू हुई है, मैं इस जगह के पास अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट हो गया। मैंने 78 के आसपास ली थी और मैं 78 के पास इससे एग्जिट हो गया। उसके बाद बाजार फिर एक साइडवेज में चला गया। बाजार जब यहाँ पे आया, ये ये जो बड़ी बार बनी है, दैट इज स्टॉप लॉसेस, ये है स्टॉप लॉसेस। बट स्टॉप लॉसेस के बाद भी आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि बाजार इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक बार यहाँ टच किया, एक बार ये हुआ, आपका प्रीवियस डे का ये कंजेशन भी था। ये तो बाजार इस जगह पे आया, बट आपको ट्रिगर पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट क्या था, जब बाजार ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, ये वाला पॉइंट, ये वाली जो ग्रीन बार है, इसका हाई ब्रेक किया, और मैंने यहाँ पे एकदम बाय कर लिया। मतलब नेक्स्ट वीक की कॉल मैंने बाय करी 19,350 की 35-36 के आसपास, और मुझे वर्टिकल ये मूव मिल गया। ये इतनी शार्प मूव था, काफी तेज मूव था ये। मतलब विद इन 5 मिनट्स मुझे यहाँ तक मेरा प्राइस पहुंच गया। मतलब 36, 35, 34 के आसपास मैंने कॉल ली थी, वो 66 166 तक गई है कॉल। नेक्स्ट एनीवे मैंने अपनी पोजीशन कैरी करी है। अब देखते हैं कल गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। अब कल के लिए एक व्यू बना लेते हैं हम, कल क्या कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या कर सकते हो, अगर इन एनी केस बाजार इसके नीचे खुल जाता है, जो यहाँ से रिकवरी आई है, तो हो सकता है कि बाजार में आपको एक थोड़ा सा डाउन साइड मिल जाए, जो बाजार को 19,280 तक लेके जा सकता है, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्यों, क्योंकि जो बायर यहाँ पे बाइंग करके गए हैं, जब वो नीचे खुलेगा तो पैनिक में पोजीशन काटेंगे। जब यहाँ पैनिक में पोजीशन कटेगी तो आप इजीली 50 to 60 पॉइंट नीचे जा सकते हो। फिर वहां पे आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको कंजेशन मिलता है, उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। फिलहाल अगर नीचे खुलता है तो आपको ये ट्रेड प्लान दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या ट्रेड इस रेंज के आसपास आता है, ये जो रेंज है आपकी 300 to 75 के आसपास। तो अगर बाजार इसको तोड़ता है 40 को, तो आप एक शार्प मूव दे सकते हो
300 टू 280 तक, जो कि आपको वहां पे फिर ऑब्जर्व करना है कि प्राइस एक्शन क्या दिखाता है, क्योंकि वो आपका वहां पे आपका इवन S2 भी मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी रेंज काफी नैरो बनी है। जब रेंज नैरो बनती है तो आपके जो पिवट्स होते हैं वो नियर बाय बनते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर बाजार इस रेंज में खुलता है, बताता हूँ आपको, अगर बाजार इस रेंज में खुलता है, ये वाली रेंज, ये आपकी रेंज है 60, और अपर साइड की रेंज है आपकी ये वाली। अगर बाजार 390 और 360 के बीच में खुलता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कंजेशन जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड का एक क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। तो या तो बाजार इससे ऊपर खुले तो आप ट्रेड कर सकते हो, या इसी रेंज पे खुले और ये कंसोलिडेशन करके इसको निकाल दे 420 को, तो आप 30 टू 40 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे इजीली प्ले कर सकते हो। अगर बाजार इस रेंज में खुलता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज ये कंजेशन जोन है, और यहाँ पे होगा क्या, ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो अगर क्लियर ट्रेड चाहिए तो इसका हाई निकले आज का, जो आपका ये हाई बनता है ये इस रेंज का, या अगर आपको अगर डाउन साइड देखना है तो ये मोमेंटम मिलता है तो आप हो सकता है कि 300 तक 280 तक एक बार शार्प मूव दे सकते हो। वहां पे हम फिर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे कि हैवी वेट्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे निफ्टी का प्लान है कि अगर बाजार इस रेंज में खुलता है 19,390 तो 360 के बीच में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इससे ऊपर खुलता है, मतलब इस रेंज 400 से ऊपर खुलता है और 420 के बीच में रेंज में खुलता है, इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे। ये हमारा बाइंग जोन है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा। अगर इसके नीचे खुलता है तो आपको एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारे निफ्टी का प्लान। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। और आप आज भी देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट ने फिर बाजार को होल्ड किया है। तो ये ब्रॉडर मार्केट और आपकी ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, ये सारे अगर इतने हैवी स्ट्रांग मोमेंटम में होंगे तो फिलहाल तो आप नीचे की चांसेस छोड़ दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे सारे शॉर्ट ट्रैप हो गए हैं जितनी तेजी से ऊपर बाजार गया है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने खाया पिया कुछ नहीं, और वो देखो बैंक निफ्टी का अगर आप रेंज देखोगे तो 275 और 100, तो ऑलमोस्ट 200 150 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब इसमें कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शंस बायर को, इवन ऑप्शन सेलर को भी इसमें कुछ नहीं मिलेगा। 5 मिनट का चार्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। मैं इसमें अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक नैरो रेंज में चल रहा है। आप ये देखिए, फिर ये देखिए, तो ये देखिए, तो इस तरह के ये रेंज में आपको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पीएसयू बैंक स्ट्रांग है। अगर आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा या तो वो इससे ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ तक मिल सकता है 45,700 तक, अगर इस रेंज को तोड़ता है, या आपका ये 45,000 तोड़ता है तो आपको ये वाला रेंज नीचे को देखने को मिल सकता है 44,800 तक का। अदरवाइज बाजार में कोई फिलहाल बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता है, तो बेटर है कि हम निफ्टी में ट्रेड ढूंढें और वहाँ पे ट्रेड करें। बिकॉज अगर HDFC बैंक तो 1% भी डाउन होगा तो बैंक निफ्टी परफॉर्म ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तो लेट्स सी, फिलहाल हमने ये रेंज डिसाइड कर ली है कि अगर इस बड़ा मोमेंटम जो मिलेगा वो इस बार के टूटने के बाद ही मिलेगा, और डाउन साइड पे जाना है तो इस बार के बाद ही आपको नीचे का देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम अवॉइड ही करेंगे बैंक निफ्टी को, तो ज़्यादा बेटर है कि हम निफ्टी में ट्रेड प्लान करें अदर देन बैंक निफ्टी के। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।